नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। खंडवा उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जाति करने के बाद उसकी निर्ममता से जीभ काटकर व रीढ़ की हड्डियां तोड़ने वाले वहशियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर व पीड़ित युवती को जल्द न्याय दिलाने हेतु खंडवा के दुग्ध तलाई स्थित गोगा मेड़ी मंदिर परिसर में पहुंचकर सर्व वाल्मीकि पंचायत के पदाधिकारियों एवं समाजजन ने अपना कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी युवकों के विरुद्ध केंद्र व यूपी सरकार द्वारा सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो वाल्मीकि समाज सहित अन्य दलित समाज द्वारा चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वैसे भी वाल्मीकि समाज के समाजजन द्वारा पूर्व में जिला प्रशासन को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि निरपराध हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो विश्व वाल्मीकि समाज संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा, जिसकी प्रति पहले ही खंडवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हम अपनी बात रख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनपद हाथरस के थाना क्षेत्र चंपदा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुलगड़ी में हुए दबंगों द्वारा किए गए वाल्मीकि समाज की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी जुबान काटकर व रीढ़ की हड्डी के साथ गर्दन तोड़कर मरणासन में पटक दिया था। इलाज के दौरान अंत उसकी मृत्यु हो गई, परंतु अभी भी सरकार द्वारा उसे न्याय नहीं मिलता नजर आ रहा है। यह आरोप लगाते हुए खंडवा जिले के सर्व वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों द्वारा अपने वक्तव्य में कहते हुए कहा कि अगर हमारी बहन बेटी मनीषा के साथ दुष्कर्म व उसकी निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा नहीं मिलती है तो पूरे देश के वाल्मीकि समाज सहित दलित समाज द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। खंडवा से वाल्मीकि समाज के सरपंच राधेश्याम तेजी, सरपंच अरुण चावरे, राजकुमार सुंगत, अन्ना पवार एवं वाल्मीकि संगठनों के धर्म संगठन के जिलाध्यक्ष सौरभ रील, प्रदेश उपाध्यक्ष करण बिबाल, वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ से राजेश चावरे, कल्लू मुलंदे, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से संतोष गौसर तो वहीं मध्य प्रदेश महा वाल्मीकि पंचायत की ओर से हेमराज सारवान के साथ सर्व वाल्मीकि समाज युवा जन मौजूद थे। तो सरपंच महोदय के 40 वर्ष और पूरी समाज का नमस्कार। साथियों, हम सामाजिक स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग सामाजिक स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं और जिस प्रकार हमारा आदरणीय बड़े भाई साहब सरपंच महोदय ने कहा कि इसको 15-20 दिन हो गए हैं, आरटीआई ने बोला कि हड़ताल का कोई उचित नहीं है, और जिस सरपंच महोदय ने कहा, चारों साहब ने कि उनका दहन एक अलग विषय है, विषय हो गया। लेकिन इतने नरमुंड दिखे शहर में इतने नरमुंड दिखे कि देखने वाला खौफ खा जाए कि इनका समाज आज सड़कों पे आ गया है और हम अपने जिले को सुरक्षित कर लें, हर वाल्मीकि अपने अपने जिलों को सुरक्षित कर ले तो गांव में भी किसी की ये मजाल नहीं कि हमारे व्यक्ति को कोई आँख उठा के भी देख ले। लेकिन उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इस प्रकार हमारे युवा शरद जेधे ने कही कि जो जहाँ काम कर रहा है वो वहीं काम करे, लेकिन उसका विरोध काली पट्टी बांध के किया जाए तो बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा पूरे भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि हम लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले लोग हैं। हमारी समाज लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करता है, तो क्यों ना हम काम बंद ना करते हुए हम सिर्फ हमारा विरोध दर्ज ये कराए कि हम काम करेंगे, लेकिन जब तक काली पट्टी बांध के रखेंगे जब तक कि हमारी बहन मनीषा को न्याय ना मिल जाता। दूसरी चीज़, हम इस प्रकार हमारे खंडवा जिले से पोस्ट कार्ड का एक दिन निश्चित करें कि पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति जी के नाम पोस्ट कार्ड लिख के हजारों की संख्याओं में यदि पूरे भारतवर्ष से जाते हैं तो उसके ऊपर बड़ा महत्व रहता है। यदि आधार कार्ड नंबर उस पोस्ट कार्ड पर डला है व्यक्ति का और यदि पोस्ट कार्ड पर लिख के वो भेजा जाए तो स्वतः ही इतने लोगों की सहमति जाएगी पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो उसके अंदर अपन खंडवा वाल्मीकि समाज में यदि पोस्ट कार्ड की मुहिम चलाए या उसी दिन चला ले जिस दिन अपने लोग इकट्ठित हो, संगठित हो, जिस दिन समाज उसी दिन पोस्ट कार्ड की मुहिम चला दे। मैं आधार कार्ड नंबर के तो मैं कह रहा हूँ उसको कोई भी माइकालाल सजा से नहीं रोक सकता। यदि पूरे भारतवर्ष से एक साथ पोस्ट कार्ड चले जाए, ना फिर मोदी जी रोक सकते हैं, ना योगी जी रोक सकते हैं, ना राष्ट्रपति जी उसको रोक सकते हैं। मैं पूरे पोस्ट कार्ड भारतवर्ष के जाना चाहिए। उसका शुभारंभ
ये स्थिति है। और जिस प्रकार नगर निगम की बात चल रही है कि नगर निगम चौराहे पर मौन जुलूस, यदि अपन नगर निगम से, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत मेरी राय है कि नगर निगम से होते हुए अपन गांधी भवन होते हुए और अपना सिटी कोतवाली के सामने से एक रैली मौन और वापस नगर निगम पर आकर जिस प्रकार अपने युवा चाहते हैं, उनकी भी एक इच्छा है कि उन लोगों को अपने हाथों से फांसी, अपने युवा चाह रहे हैं दादा कि अपने हाथों से फांसी दी जाए उन युवाओं को, क्या जिन्होंने ये कृत्य किया है, दुष्कृत्य किया हमारी बहन के साथ। तो क्यों ना युवाओं की भी बात को रखते हुए उसी दिन उसी समय नगर निगम चौराहे पर ही फांसी दे दी जाए उनको। ये छोटी सी बात है, बाकी जो समाज कहेंगी सब इसके साथ नहीं करना। मैं माफी चाहता हूँ जो जिस विभाग में जो काम कर रहा है, मतलब किसी को पब्लिक को कष्ट ना होते हुए और अपने भी लोगों को कष्ट ना होते हुए जो जिस विभाग में काम कर रहा है, नगर निगम हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी विभाग, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में, तो मेरा कहना ये है कि किसी को कष्ट ना देते हुए सभी तकरीबन 10 दिन 15 दिन जितने भी अपने से हो सकता है अपन काली पट्टी हाथ में बांधकर सरकार का विरोध कर सकते हैं। किसी भी पार्टी से कोई का सरोकार ज़्यादा नहीं है। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि और मजबूती से बात को रखा जाए और खंडवा के अंदर कैसी रूपरेखा बनना चाहिए। पहली बात तो योगी का सबसे पहले, जैसे कुछ बच्चों ने बोला, उसको पुतला दान करना चाहिए। किसी भी रूप में उसका पुतला दान करो। जिसका भी जो इसमें इन्वॉल्व है, जो अपन को साथ नहीं दे रहा है, उसका तो बिल्कुल विरोध करना चाहिए। भले ही वो अपनी पार्ट को अपने लिए कुछ भी करे, और जो अपने लिए दुश्मन भी यदि आके खड़ा हुआ तो अपने लिए सम्मानीय थे। यदि वो अपने लिए आके खड़ा हुआ और वो लड़ने को तैयार है तो वो अपने लिए सम्मानित है। और जो अपना समझते हैं जिसको अपन, वो अपने लिए दुश्मनी कर रहा, अपने समाज के लिए दुश्मनी कर रहा, उस गरीब परिवार के लिए दुश्मनी कर रहा, उसको इतना दबाने की कोशिश कर रहा, वो फिर अपना हितैषी नहीं हो सकता। साथियों, यदि यही चीज़ आप में और अपने में प्रबलता मजबूती से उठेंगे तो अपन कुछ कर दिखाएंगे। और खंडवा में आप जैसे बता रहे बच्चों, पुतला भी दहन कर लेंगे, आएगा मौका तो अपन खंडवा में भूख हड़ताल भी रखेंगे, काम भी बंद करेंगे, सब करेंगे। मगर अत्याचार की सीमा यदि लांघे, यदि उस परिवार पे अत्याचार हो गया और उस बच्चों तो उसके भाई पे और उसकी माँ पे यदि FIR दर्ज कर दी, उस दिन भले यहाँ सर कट जाए, सीनों पे गोलियां खा लें, फिर हटना नहीं मेरे बच्चों। आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी पंचायत गण जो वाल्मीकि समाज से हैं, क्या रूपरेखा और किस कारण उपस्थित हुए हैं? हम लोग विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जो हमारी बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके न्याय के लिए खंडवा संगठन, वाल्मीकि समाज और बाहर से जो हमारी देहात से सकल पंचायती हैं, उसके अंतर्गत हम लोग इकट्ठा हुए हैं विरोध प्रदर्शन। ये जो हादसा की घटना हुई उस विषय में शुभ परिचय है आपका? राधे श्याम जी। किस पद पे हैं? सरपंच, किस समाज? वाल्मीकि समाज। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि किस प्रकार से आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और क्या आपके द्वारा रूपरेखा तैयार की गई है? हमारे समाज के सारे जो वरिष्ठ और हमारे पदाधिकारी जो अभी इसके पहले जो है वाल्मीकि समाज की बेटी जो हमारे यूपी में बहुत बुरी तरीके से जिसके साथ एक घटना हुई है, इस विषय में हमने यहाँ पर एक मीटिंग रखी है। उसकी एक रूपरेखा हम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा संगठन, हमारी समाज उसका निर्णय ले लेगी। हम उसके बाद में इसका जो भी जो करना है विरोध का विरोध करेंगे। आप उसकी जानकारी दे देंगे। मैं युवा पूछना चाहूँगा, यहाँ पर युवा संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, दोनों ही करण बिवाल और माननीय राज चावड़े जी। राज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो जी, क्या आप क्या चाहते हैं और किस प्रकार से आप विरोध करना, प्रदर्शन करना चाहते हैं, बताएंगे? जो हमारे हथरस में हमारी बहन मनीषा के संग जो जघन्य अपराध हुआ है, उसमें सभी वाल्मीकि समाज वहाँ तो अपने अपने उत्तर प्रदेश में कर ही रही है विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में सभी जगह अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ एक अछूता खंडवा ही रह गया था जो वाल्मीकि समाज अभी तक बाहर नहीं आया था। तो अभी उसी सिलसिले में यह मीटिंग हुई है सब सकल पंच खंडवा वाल्मीकि समाज के साथ। तो हम अब हमारा शक्ति प्रदर्शन आने समय में दिखाएंगे शासन प्रशासन को, और जिन्होंने जघन्य अपराध करा है उनके मन में ये डर, ये खौफ पैदा करेंगे कि वाल्मीकि समाज सोया नहीं है, जागा है। इसी सिलसिले में यह मीटिंग हुई है।
तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर हाथरस की घटना को लेकर किस प्रकार से वाल्मीकि समाज में पूरी तरह से आक्रोश नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ में दीपक चावरे की खंडवा से खास रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए खंडवा से ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.